गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और कल भी क्लास 9 का ही क्वेश्चन डाला गया था। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 का वही सब अभी डाल रहे हैं और यह सब जो है सो फर्स्ट टर्म में आने वाला है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट 105 इंटू 106 यानी 105 इंटू 106 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अब इसको क्या किया गया है कि अब यह जो 105 और 106 दिया हुआ है इसको मैंने एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। इसको क्या करना है, एक आइडेंटिटी से इसको किसी फार्मूला से इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। इवेलुएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले यानी 105 इंटू 106 इसको लिख देना है। अब 105 को क्या लिखेंगे, 100 प्लस 5, ठीक है। और 106 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6। अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6। अब एक तो आइडेंटिटी होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जो मैंने ए इंटू बी यही मैंने आइडेंटिटी है और इसी आइडेंटिटी से इसको बनाना है। अब क्या करना होगा, जो 100 को x सपोज करना है, 5 को a, फिर 100 तो x ही रहेगा और 6 को b। तब यहाँ क्या होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, तो x के जगह तो 100 हो जाएगा, यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी। अब a के जगह कितना लिखना है, 5, अब प्लस b के जगह क्या लिखना है, वह 6 इंटू एक्स के जगह फिर क्या लिखना होगा, यही 100। क्यों, क्योंकि 100 को x सपोज कर लेना है, 5 को a, फिर 100x ही रहेगा और 6 को b सपोज करना है। अब प्लस क्या है, जो a इंटू बी यानी 5 इंटू 6। ध्यान दीजिएगा, अब 100 का होल स्क्वायर क्या होगा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत मतलब स्पीड में या कंफ्यूजन में 100 होल स्क्वायर को 100 टू या 200 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, 100 स्क्वायर का मतलब हो गया 100 इंटू 100, यानी 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है 100 को। यानी 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 के आगे 4 0 हो जाएगा। अब प्लस 5 प्लस 6 यानी कितना होगा, 11। और इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है और 5 6 या कितना हो जाएगा, 30। यहाँ 30 लिखना है। अब देखिए अब क्या है, सबको ऐड करना है। जैसे यहाँ हो गया, ऊपर नीचे रख करके आप ऐड कर सकते हैं रफ में 10,000। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, कुछ गलत हो जाए, इसलिए ऊपर नीचे लिख करके इसको कर दीजिए। यहाँ क्या होगा, 1100, ठीक है, और यहाँ क्या है 30। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 03111 यानी 11,130 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ 10,000 लिखना है, अब प्लस 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 हो जाएगा क्या। इसके बाद यहाँ 30 है। अब वैसे भी अब यहाँ 10,000 1000 11,130 हो गया, वैसे आप ऐड करके भी देख सकते हैं, यानी 11,130 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें कहता है इसका वैल्यू निकालने के लिए कब, जब x इज इक्वल टू 1 रहेगा तब। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब सॉल्यूशन में क्या लिखना है, अब जैसे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को लिखा था px, ठीक है, इज इक्वल टू, तब यहाँ पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x की जगह 1 बैठाना है, यानी क्या लिखना होगा, p1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कितना होगा 1 स्क्वायर अब प्लस 3। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। क्या करना है, जो x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ px जो लिखे इसमें x इज इक्वल टू 1 लिख देना है, x के जगह 1। तो अब निश्चित है कि इधर भी x के जगह 1 लिखाएगा, तो 5x है यानी 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 1 और माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 5 1 जा 5 हो गया माइनस 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो 4 इंटू 1
अब प्लस क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 5 -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अब +3, यही ना। अब यहाँ क्या होगा 5 अब +3, मतलब पॉजिटिव को एक साथ ले लेना है। अब -4 तो 5 + 3 कितना होगा 8 और -4 यानी 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अलजेब्रा से है, जो फैक्टराइज 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। अब देखिए थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, तो फैक्टराइज बहुत सारे आप लोग सॉल्व किए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का रुतबा ही कुछ अलग है, नेचर ही कुछ अलग है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको डिट्टो वैसे ही लिख देना है, यानी 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, तो 4x² को क्या लिखा जा सकता है 2x²। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और 9y² को क्या लिखा जा सकता है 3y²। अब प्लस, अब 16z² है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4z²। और प्लस, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक तो आइडेंटिटी है कि a + b + c² = a² + b² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। अब देखिए उसी फॉर्म में ये जाएगा, तो उसमें तो सब प्लस में है, लेकिन यहाँ माइनस है। अब एक चीज़ यहाँ गौर करने की बात है, थोड़ा ध्यान देना है, ब्रेन को कंसंट्रेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ जो दो ठो माइनस है, वो दोनों माइनस में, जो दोनों माइनस यानी दोनों निगेटिव टर्म है, उसमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कॉमन वेरिएबल यानी जेड देख रहे हैं जो दोनों में है, यही कॉमन वेरिएबल हो गया। तो 24y -24yz अब -16xz, उसमेमें कॉमन वेरिएबल क्या है z है, इसीलिए z में यानी यहाँ क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, यानी -4z²। अब प्लस, अब 2ab, अब a की जगह क्या हो जाएगा 2x × 3y + 2bc। 2 × b के जगह कितना है 3y × c के जगह कितना हो गया -4z। ठीक है। अब प्लस 2ca, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस 2ca, c के जगह कितना है यही -4z है, और x के जगह क्या है 2x। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ जो -4z है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा क्लियर कर देने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये ब्रैकेट यहाँ माइनस, ठीक है। अब क्या है, जो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये तो इस फॉर्म में आ गया, लेकिन क्वेश्चन जो था वही है कि कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए ध्यान देंगे, 2x का होल स्क्वायर 4x² हुआ, 3y होल स्क्वायर 9y² हो गया। अब -4z² क्या होगा 16z²। कहिएगा माइनस है तो फिर प्लस कैसे हो जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस यानी क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब आगे आइए, 2 × 2 = 4, 3 × 12xy जो ऊपर में है प्लस, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा -2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 24, यानी -24yz जो क्वेश्चन में वो आ गया। फिर यहाँ आइए 2 × 4 = 8, 2 × 16xz, और यहाँ प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा -16xz, यानी जो क्वेश्चन है वही रह गया। अब यहाँ जो फार्मूला यूज होता है उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = क्या होता है a + b + c होल स्क्वायर। a किसको सपोज किया गया है 2x को, अब प्लस b किसको सपोज किया गया है 3y को, अब प्लस c किसको सपोज किया गया है -4z को, और इसी का होल स्क्वायर। अब इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, ये 2x + 3y, अब प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -4z इसका होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ,
तो कौन सा फार्मूला यहाँ यूज हुआ है, यहाँ फार्मूला यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ca इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यही फार्मूला यूज हुआ है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा ताकि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।